हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से हमारी वीडियो में स्वागत है। आज आपको हम कुछ खास टॉपिक बताने वाले हैं जो है हमारा बहुपद। और इसके पहले वीडियो में आपको हम 1.1 से लेके 1.3 तक बता चुके थे, लेकिन किसी कारणवश आपको 1.4 हम नहीं बता पाए हैं। तो कल के वीडियो में आपको हम वो बता देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुपद, जो कि एग्जाम में आपका खास तरह से पूछा आता है। आज हम बहुपद का सिर्फ बेसिक बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बेसिक। क्योंकि हम तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हम जो बेसिक बता रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बेसिक हम किसी भी चैप्टर में आपको बताएं, किसी भी प्रश्नावली में बताएं, तो उसका आप ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि जब हम वो बताएंगे तो समझिएगा कि हम आपका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। क्योंकि इतना चीज़ आप सीखने के बाद आप यदि मेरी वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पक्का नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज हम जो भी पढ़ाएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो सारे जो हमें पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो हम बहुपद में जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ये एग्जाम से पूछे आते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखना है कि बहुपद से हमेशा पूछे आते हैं। और इस टाइप पूछा जाता है बहुपद, इनमें से बहुपद कौन है, या फिर बहुत ऐसे बताते आते हैं, ठीक है। तो पहले सीखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद वो है जिसमें एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर, यानी कि एक्स वाई जेड, तीनों में से कुछ भी, तीनों में से कोई एक ही चर होना चाहिए। यदि आप एक्स ले रहे हैं तो एक्स ले रहे हैं, यदि आपका एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, और जेड है तो जेड होना चाहिए। तो पहला आपका क्या रहा, चर कोई एक होना चाहिए। दूसरा क्या रहा, प्लस घात, यानी कि प्लस घात कहने का अर्थ है हमारा कि जब उसका घात होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स का घात कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, एक्स का घात। तो ये क्या कहेंगे हम, घात प्लस में होना चाहिए, यानी कि ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। क्या बोले हम, ये घात प्लस में होना चाहिए लेकिन माइनस में नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा लिखते आते हैं कि x2 होना चाहिए, x4 होना चाहिए, x3, कुछ भी सिर्फ प्लस में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं माइनस में नहीं, चाहे वो 1 हो या 1-2 हो या कुछ भी हो, -1 ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको हम लिख रहे हैं क्योंकि आप भूल ना सके। तो इस तरह से। और तीसरा शर्त आपका क्या होता है कि घात जो है हमारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि घात हम जो भी लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ बताते हैं आपको, हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो हम क्या कहें, पूर्ण होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, लेकिन x बराबर 1/2, ये क्या हो गया, हमारा आधा हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा लेना है, आधा नहीं। तो बट्टे में कोई जो चीज आपका घात में होगा, बट्टे वाला कोई भी चीज आपका घात में होगा, चाहे 1/2 रहे, 1/3 रहे, कुछ भी रहे, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद हमेशा पूर्ण होना चाहिए, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, वैसा होना चाहिए, बट्टे में नहीं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा। और नहीं में क्या है, x 1/2 या x 1/3, ये क्या है, नहीं में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि इनमें से कौन बहुपद है, तो उनमें से आपको कैसे पहचानना है कि बहुपद है। तो बहुपद का कुछ ट्रिक होता है पहचानने के लिए, तो वो हम देखेंगे। तो पहला क्या है, x-1, ये तो हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन यदि आपको ये नहीं दिया है, आपको ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि क्या है, x-1, जब कोई भी अक्षर पर इस तरह से अगर रहता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये ऊपर से जाएगा इतना, इसका मान इतना होता है ना। तो उसी तरह से x-1 इसका क्या होगा, 1/x में ही बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, चाहे ये रहे या ये रहे, बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, जब x पावर 1/2 है, तो जब उसको हम चेंज करते हैं करने की, तो फिर क्या होता है, x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ और इसका अर्थ यही हुआ। इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं और इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। तो ये क्या हो गया, 4,
ये हमारे बहुपद नहीं के हो गए। यदि आपको कोई चीज दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस √x+2 दिया हुआ है, बराबर इतना दिया हुआ है। अब पूछे क्या ये बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया हमारा √x, और इसको हम क्या करते हैं x, इसका क्या होता है x 1/2 होता है इसका। इसको जब इसको चेंज करेंगे तो ये होता है। और क्या आपको यहाँ शब्द में क्या बोला गया है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये नहीं, इस तरह का नहीं हुआ बहुपद। और दूसरा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x पर सॉरी यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस 1/x, ठीक है, इस तरह आपको दिया हुआ है। यदि आपको कहिए क्या ये बहुपद है, तो ये क्या हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 1/x इसमें है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना होता है x-1 में होता है। जबकि आपको यहाँ पे क्या शब्द रखा गया है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से चाहे आपको ये दिया रहे बहुपद में, चाहे आपको ये दिया रहे बहुपद में, चाहे आपको ये बहुपद में दिया रहे या ये, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन अभी आपको हम बताएं ये जो, तो ये जो बहुपद का सवाल होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6। बहुपद का सवाल जो होता है हमारा इस तरफ इस टाइप से होता है। बहुपद से हम क्या कहते हैं, एक चर होना चाहिए। अब हम इसको समझा रहे हैं आपको क्या होता है, बहुपद एक चर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर क्या हमारा x है, तो देखिए सब जगह x है ना, कहीं पे y भी है नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा px का बहुपद हो गया, px का। x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से बहुपद बना हुआ है, x है y नहीं है, कुछ भी नहीं है, और p मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद क्या हो गया x का। तो इस तरह से आप दर्शा लिखेगा। यदि यहाँ पे y होता तो यहाँ पे मान लीजिए y है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप py, इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस तरह से बहुपद होता है। तो एक चर x एक चर है, दूसरा क्या प्लस घात k² क्या है, प्लस में है, और घात पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि ये पूर्ण वर्ग में है, तो इसे हम कहेंगे बहुपद। इसे हम बहुपद पहचानेंगे। बहुपद का एक सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता है, इसका एक होता है नियम, जैसे कि देखिए बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, उसका शॉर्टकट भाषा होता है ax² प्लस bx प्लस c। a b c जगह पे कोई भी अक्षर, कोई भी अंक, कोई चीज हो सकता है, अक्षर नहीं कोई भी अंक हो सकता है, तो ये हो गया हमारा बहुपद। ये हमारा बहुपद का ये हो गया कि इस तरह से अगर कोई भी चीज रहता है तो हमारा बहुपद होगा। यदि इस टाइप से कुछ रहता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगी, इस तरह से रहेगा, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आज हम इतना पढ़े इसके बारे में, और आगे हम पढ़ते हैं। आज हम जो भी बताए हैं सबको नोट करते जाइएगा, और फिर घर से अच्छी तरह समझिएगा कि जितना भी था आपका ऑब्जेक्टिव था, आपको हम बताएं कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। वो एग्जाम में हमेशा पूछे आते हैं, तो इस बार पूछे जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। अब आगे क्या पढ़िएगा आप, बहुपद को आपने जान लिया कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, कैसे पहचानेंगे, तो वो आप कर सकते हैं आप। अब दूसरा आपको क्या आता है, बहुपद का घात। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसे ध्यान से देखें। बहुपद का घात, इसमें आपको क्या सीखना है कि आपको एग्जाम में कोई चीज दे देगा, कोई बहुपद आपको दे दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 आपको दे दिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बहुपद। तो इस तरह से दे दिया है, आप पूछेगा कि इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात क्या है, जब को हम सिखा रहे हैं आज, तो क्या कहें इस बहुपद का घात क्या है। तो इसमें हम घात किसको कहेंगे, स्क्वायर को। अभी आपको हम बताया था कुछ देर पहले। तो हम लिखेंगे इसका बहुपद का घात कितना है हमारा 2, ये आपका आंसर हो गया। आइए आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछे जाएंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि आपको कुछ भी दे दे सिर्फ 4x, यहाँ पे 7 ही क्यों ना दे दे, 7 अगर आपको देता है तो पक्का यहाँ पे घटाते हुए जाएगा। यही नहीं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, वैसे नहीं, 7 6 इस तरह से घटते हुए जाएगा। फिर आपको पूछेगा बहुपद कितना है, तो आप बोलिएगा बहुपद
7 है। आगे वाला का देखिएगा कि कितना से शुरू हुआ है वही हमारा बहुपद हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको दे देगा कुछ भी x पर 4 लेते हैं प्लस 3x, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2x स्क्वायर। 4 3 2 घटते हुए जाना, ये नहीं कि यहाँ 4 है तो फिर डायरेक्ट यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस कुछ भी है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का हमारा घात क्या हो जाएगा 4। इसको देखना है आगे वाले को कि कितना शुरू हुआ है, तो वो हमारा बहुपद का घात हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह पूछे जाएंगे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आप आगे का देखिएगा फिर इसको बताइएगा कितना घात है। तो ये हुआ हमारा बहुपद का घात, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में पढ़ना है। ये आपका 2 टॉपिक था। तीसरा है आपका, आपने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद का घात के बारे में जाना। अब आप जानिएगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद हम क्या किसे कहेंगे, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन रेखिक बहुपद है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा, पहले आप जान लीजिए कि रेखिक बहुपद हम किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद हम उससे कहते हैं जिसका घात 1 हो। जिसका घात क्या हो, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, यानी कि 2x - 5, इसका घात क्या है 1 है। तो इस टाइप से रहेंगे तो ये क्या हो गया रेखिक बहुपद हो गया। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 2x - 5 या 2x स्क्वायर या 2x क्यूब, इसी तरह से आपको दिया होगा। तो स्क्वायर नहीं जाना है आपको, इसमें ये पावर 1 है, इस तरह से रहेगा आपका, तो वो आपका रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, यदि आपको ये दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x 6, तो ये क्या हो गया आपका रेखिक बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि रेखिक बहुपद में क्या शर्त है इसका कि इसका घात 1 होना चाहिए, और यहाँ पे घात क्या है इसका 2 है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इस टाइप से, चाहे यहाँ पे 3x प्लस 6 रहे, 6 रही, 2 रहे, कुछ भी रहे, देखिए घात का हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है द्विघात। द्विघात बहुपद, आप जानिए अब द्विघात बहुपद के बारे में। ये रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद, इसमें क्या है, इसका शर्त क्या है, जिसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 हो। इसमें आप 2x - 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये रेखीय बहुपद है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसमें। तो आप इसमें ये पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में कौन सा सही होगा, तो आपको इसका क्या होगा वैसे स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि आपको इस तरह दे दिया है प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें जो बहुपद क्या है द्विघात बहुपद हमारा ये वाला होगा, क्योंकि इसमें शर्त क्या है इसका घात 2 हो, 3 नहीं, ये नहीं है हमारा बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा ये नहीं है। तो समझ गए, इसमें जिसका घात 2 से शुरू हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब तीसरा आपका आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपका क्या होता है, इसमें भी है जिसका घात 3 हो। इसमें आप ये वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है हमारा द्विघात है, इसमें क्या होना चाहिए 3। यदि वो 3 से शुरू है तो वो हमारा क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन त्रिघात बहुपद में ऐसे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है यदि x क्यू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x स्क्वायर, उसके बाद 5x प्लस 6। इसमें क्या 4 भाग में बढ़ जाता है और द्विघात में 3 होते हैं, और इसमें तो 2, इसमें कितने 2 ये, और इसमें कितने होते हैं से मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -6 कुछ भी है, कितने हुए 3, और यहाँ पे क्या है 3 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया 4। 3 से शुरू होगा तो घटते हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा बीच में। तो इतना आपने देखा 3 के बारे में। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, जैसे कि आप चौघात तो बहुपद तो होता नहीं है, चौघात बहुपद को भी लिखा आता है तो ऐसे इस तरह से लिखा आता है द्विघात बहुपद। इसका अर्थ हो गया जिसका बहुपद जिसका घात 4 हो। इसमें क्या बोल रहा है आपको घात 4 हो, आप समझ गए होंगे कि घात 4 होना चाहिए, फिर घटते हुए
ठीक है, इस तरह से x प्लस 2, सॉरी यहाँ तक 3, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 2x+2, कुछ भी ले लीजिए। इस तरह से 4 3 2 1 इस तरह जाइएगा। इसमें कितना हो गया 5। तो लेकिन शुरू किससे हुआ है 4 से, तो इसको हम क्या कहेंगे द्विघात, क्योंकि इसको चौघात ऊपर तो कहा जा सकता। 3 तक आपके बुक में है, 3 तक द्विघात तक आपको दिया हुआ है और ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको सीखना है सिर्फ कि ये 4 है तो उसको नाम दिया है द्विघात बहुपद, लेकिन आपको यहाँ 5 रहे तो उसका नाम नहीं दिया, वैसे वो घात पहचानना है कि हाँ इसका घात 5 है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इसका घात क्या है, इसमें कितना घात है, द्विघात बहुपद इनमें से कौन है, इनमें से कौन रेखिक बहुपद है, इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लें। किस तरह से अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन भी है तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो हम सीखेंगे वो आप ध्यान से देखें। अब हम सीखेंगे बहुपद का मान। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, बहुपद का घात हम सीख चुके हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, द्विघात कुछ भी हम सीख चुके हैं। घात कैसे पहचानते हैं, किसका कितना घात है, सब चीज़ को सिखा दिए हैं। कौन बहुपद है कौन नहीं है ये आपको बता चुके हैं। अब बारी है बहुपद का मान। ठीक है, अब दिया है आपको बहुपद का मान। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज आपको दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, तो अब क्या है बहुपद का मान। जब आपको यहाँ में बहुपद का मान कैसे पूछा जाएगा, इस तरह इस सवाल में कि बहुपद का मान, तो इस तरह पूछे जाएंगे। यदि px बराबर sin x² माइनस 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 18 है और x बराबर 2, तो बहुपद का मान निकालें। इस टाइप से आपका बहुपद का मान में इस तरह से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर हो सकता है या 2 नंबर का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादातर ये 1 नंबर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इतना है और x बराबर 2 है। x बराबर 2 यानी क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 यानी कि px बराबर कितना दिया है 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 18, ये आपका दिया हुआ है। और p x बराबर कितना बोला है, ये 2, क्या बोला गया है यहाँ पे x बराबर 2। तो यहाँ क्या बोला गया आपको कि जहां भी x है वहां आपको 2 रखना है, यानी यहाँ x है तो यहाँ 2 रखेंगे और फिर क्यूब है तो क्यूब देंगे, माइनस 7 गुना x है तो यहाँ पे 2 रखेंगे स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा गया है p x बराबर इतना है जबकि x का मान इतना दिया हुआ है। यानी आपको इस समीकरण बहुपद में क्या करना है, जहां भी x है वहां आपको 2 से क्या करना है, गुणा करना है। उसके जगह पे 2 को रखना है, प्लस क्या 3x यानी कि 3 गुना 2 माइनस 18। अब हम क्या इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करते हैं। 5 गुना 3 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8 माइनस 7 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 2 6 माइनस 18। अब और करेंगे 5 अठे 40 माइनस 7 चौके 28 प्लस 6 माइनस 18। प्लस वाले को हम जोड़ देंगे पहले हम, तो 40 6 46, इसको हम जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है सॉरी माइनस माइनस प्लस, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 8 16, हाथ में 1 और 1 2 3 और 1 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी आगे हमारा क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। 46 में 46 घटेगा तो क्या होगा हमारा 0। ठीक है, इस टाइप से पहले हम जोड़ेंगे फिर इसको हम घटाएंगे। तो घटा में क्या था, एक ये था और ये था। आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा आ जाता है। तो ये चिन्ह हमारा आ गया और ये हमारा जुड़ गया और 46 जगह तो हमारा 0 होगा। तो इस तरह आपको मान पूछेगा, जैसे आपको यहाँ पे 2 दिया है, जब कुछ भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कुछ भी आपको दे तो क्या करना है, आपको x के जगह पे आपको बिठा देना है और आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से आप बहुपद का मान निकालिएगा। आपको वहाँ पे कुछ भी दे देगा बोर्ड में। ठीक है, हमको दिया था 8, ठीक है, तो हम 8 का हमको दिया था तो 8 का आप बनाए थे। तो आपको कुछ भी दे दे तो आप इस तरह से हल कीजिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान। क्या रेखिक बहुपद का घात कितना होगा, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात का कितना होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपको रेखिक बहुपद के शून्य, रेखिक बहुपद का शून्य बताने वाले हैं।
द्विघात बहुपद का शून्य और द्विघात बहुपद के शून्य। तो आज हमारा ये चलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, सबका उदाहरण ले लिए हैं। हमारा रेखीय बहुपद ये है, आपको बताए थे, जिसमें पावर 1 हो वो रेखीय बहुपद, और जिसमें पावर 2 हो द्विघात बहुपद, और जिसमें पावर 3 हो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। तो इस तरह को हमने बताए थे। तो इसका उदाहरण हमारा ये होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम पहले इसको हल करेंगे। तो हम रेखीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हम रेखीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ जो x है आपका, यहाँ पे जो x है, इस पे आपको कोई भी मान रखना है, कोई मान रखना है। फिर देखना है कि किस मान पे x का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि देखिए, हम 3x + 6 ये है आपका। हम x की जगह पर यदि 1 रखते हैं, ठीक है, तो कितना होता है आपका, 3 + 6 यानी कि 9। यदि हम उसकी जगह पे 2 रखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना होता है हमारा, 3 दूनी 6 और 6 12 कितना होता है। यदि आप 3 गुना x की जगह पे यदि आप 0 रखते हैं +6 तो कितना होगा, 3 गुना 0 तो 0 और 0 + 6 तो क्या होगा, 6। यदि आप 3 गुना इसकी जगह पे -2 रखते हैं +6 रखते हैं तो क्या होगा, 3 - 2 कितना होगा, -6। अब -6 और +6 क्या होगा, कट जाएगा, यानी हमारा क्या बच जाएगा, 0। तो इस तरह से आपको हम यहाँ से यहाँ तक वो उदाहरण दिए हैं। तो इसमें आपको देखना है कि x के किस मान पे जो है हमारा 0 निकल गया। तो x के -2 रखने पर, x की जगह पे -2 रखने पर, ये वाला जो है -2 रखने पर हमारा मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इसका जो शून्यांक होगा वो -2 होगा, ठीक है। इस तरह से कि जिस x के वैल्यू पर जो भी रखने पर उसका मान 0 निकल जाता है तो वो आपका शून्यांक कहलाएगा। जैसे कि आपका शून्यांक कहलाएगा। तो आप सोच रहे हैं क्या इतना करना क्यों पड़ेगा, अगर 2 रखेंगे, 0 रखेंगे तो वो रखेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इतना आपको नहीं करना है। यहाँ आप कीजिएगा क्या, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे बराबर 0 रख लेना है। यहाँ पे आपको 0 रख लेना है, उसके बाद आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर, ये प्लस में है, उस तरफ क्या होगा, माइनस में, और ये 3 यहाँ पर इस तरफ गुना में है। फिर x बराबर -6 बटे क्या इंटू में है, जब वो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गुना में हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से फिर 2 और में -2 और में कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका, -2। आपका डायरेक्ट -2 आ गया कि हाँ कि -2 x मतलब कि x जगह पे -2 रखने पर आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट आ गया। इसलिए आपको उतना करने की जरूरत नहीं है कि कभी 1 में, कभी -2 में, कभी 0 में, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस सबके बराबर यहाँ पे 0 दे देना है और बस सोल्यूशन कर लेना है। और x बराबर जो आपका आया वो क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद का शून्यांक हो जाएगा, शून्यांक, ठीक है। तो इस तरह से आप शून्यांक निकालिएगा रेखीय बहुपद में। इसका एक व्यापक रूप होता है। इसका क्या व्यापक रूप होता है, यदि आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो क्या रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप देख रहे हैं, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। तो क्या होगा, ax + b बराबर यहाँ पे क्या दीजिएगा, 0। ये हो गया आपका इसका व्यापक रूप। ये आपको जब पूछे भी जा सकते हैं कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax + b बराबर 0 ये आपका व्यापक रूप हो गया। तो इस तरह से हम इसका शून्यांक निकालेंगे। तो आपने इसको सीख लिया। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। इसका शून्यांक हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये है। तो पहले हम जान लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, चर। ये क्या है, हमारा x चर है और उसमें जो गुना हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, गुणांक। इसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ गुणांक। और इसे हम क्या कहते हैं, अचर। अचर यानी कि x क्या है, हमारा चर, और जिसमें हमारा x नहीं है वो अचर, ठीक है। ये चर है और इसमें x नहीं है तो ये हमारा अचर है, इसे हम अचर कहते हैं। इसमें हम इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे वो आप जानेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
इसको हम क्या करते हैं, x बराबर इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको हम c मानेंगे, ठीक है। तो a बराबर हम क्या है, यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है आपका 2 3 कुछ भी नहीं दिया है, नहीं कुछ दिया है, तो यहाँ पे क्या है, एक मौजूद है हमारा। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, और b आपका कितना दिया है 2, और c कितना दिया है आपका -8। यदि आपको माइनस है तो माइनस भी आपको लेना है। इसमें आप इसको कैसे शून्यंक निकालिएगा वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये AC जो है, AC को गुना कर देना है। यानी कितना होगा, -8 गुना होगा, ठीक है, -8 इसका गुना होगा। अब क्या है 2। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग एलसीएम निकाल लेना है। ये मैथ्स बनाने देते हैं अभी, ठीक है। इतना हो गया, भाग देंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो देख इस तरह हमने देखा कि 1 गुना -8 तो -8 होगा, लेकिन अभी हम एलसीएम ले रहे हैं तो सिर्फ 8 ही लिखेंगे। तो 8 लिखेंगे, जिसका हम एलसीएम लिए हैं तो 2 2 2 3 बार आया है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि घटाने या जोड़ने के बाद आपका 2 उड़ जाए। तो आप इसमें से इस तीनों में से क्या कीजिएगा कि घटाने या जोड़ने से 2 उड़ जाए। यदि आप 2 दूनी 4 और 4 में ये 2 घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और इसमें फिर घटा देंगे तो हमारा 2 उड़ जाएगा, यानी कि b के बराबर हो जाएगा। तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये दोनों के गुणा करने के बाद, AC को गुणा करने के बाद, उसका एलसीएम लेने के बाद जो गुणनखंड आएगा, उस गुणनखंड में जोड़ या घटा कुछ भी करने के बाद यदि आपका b में पूछ जाता है उतना, तो वो आपका हो जाएगा। सिर्फ अभी आपका क्या आया, 4 आया है और 2 आया है, आपको ध्यान रखना है। तो किसमें हमारा 2 पूरा है, 4 और -2 से। तो क्या 4 -2, अब इसको मिटा देते हैं। आपको ये रफ में करना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है आपको। ये आपका रफ था। अब देखिए x इस पर लिखेंगे, अब हम 2x के जगह पे जो है इसका ये लिखेंगे। तो क्या होगा, +4x है, यानी कि प्लस x देना है आपको, +4x और -2x -8। ये आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, क्योंकि अगर 4x में -2x घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, +2x बचेगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे, चाहे आपको कितना बड़ा आपका दिया हो। तो आप उस ट्रिक के आधार पर बनाते हैं कि a गुना c का एलसीएम लेके उसके बाद जो गुणनखंड से आप जोड़ कुछ भी करके उतना पूरा b कितना आपको पुराना है, उस तरह से आप कितना बड़ा आपको गुणनखंड क्यों ना दिया रहे, आप तुरंत सरल कर लीजिएगा। तो यह पर ट्रिक था। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, हम 2 भाग में इसको कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है आपका, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 4। और यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, माइनस, तो यहाँ पे रहेगा ही। इसमें कॉमन हम 2 ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ माइनस, और यहाँ पे 2 से भागा देंगे कितना बार में, 4 बार में, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। समझ गए आप, ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे। तो इस तरह सबका हो गया यहाँ पे। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को एक बार लिखना है, यानी कि x+4, और इसको और इसको एक बार लिखना है, यानी कि x-2। समझ गए आप। अभी आपको हम क्या बोले, इसको और इसको आपको एक बार लिखना है और इसको फिर इसको एक बार लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको हम बताए थे यहाँ 0 हम क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे 0 हम डायरेक्ट उसका निकालने के लिए। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, ठीक है, 0 देना पड़ेगा कि आप अलग मान रखे नहीं बना रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर ही लाना है, शून्य के लाना है। तो इस तरह से आप 0 देके कर सकते हैं। इसलिए हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, x+4 बराबर 0 यहाँ पे देंगे। इसका सोल्यूशन करेंगे पहले हम। तो क्या होगा, x बराबर, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में। ये हो गया आपका एक शून्य का ये निकला, और दूसरा शून्य क्या है आपका x-2, इसमें भी बराबर 0 दीजिएगा आप। अब देखिए x ये माइनस में, उस तरह जाके प्लस में।
एक शून्य आपका ये निकला, एक शून्य किए और एक शून्य किए। तो इसमें आप ध्यान रखिए, रेखीय बहुपद में आपका शून्यांक 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में आपका शून्यांक 2 ही निकलेगा और त्रिघात बहुपद में आपका शून्यांक 3 ही निकलेगा। कि बहुपद में जितना घात हो, जितना भी घात दिया है उसमें आपका उतना ही शून्यांक निकलेगा। यहाँ पे 2 घात दिया है तो 2 निकलेगा इसका शून्यांक, यहाँ पे घात 1 था तो 1 शून्यांक इसका निकला, यहाँ पे घात 3 है तो इसका 3 शून्यांक निकलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका द्विघात बहुपद में किस तरह से हम शून्यांक निकालेंगे वो आपको हम बताए हैं। कि पहले इसको गुना करके ऐसे हम लेके तोड़ना है, इसमें तोड़ के फिर 2 अलग कर लेना है, इस तरह से आप शून्यांक निकालेगा। अब बात है त्रिघात बहुपद की, इसमें आप क्या कीजिएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या है। तो इसका व्यापक रूप जो होगा आपका, इसको हम मिटाते हैं, इसका व्यापक रूप होगा आपका ax²। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है और अंक की जगह पे ये 1 2 8 लिखा हुआ है, उसको हम ABC मानेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है उनको। ये आपका क्या होगा, इतना बराबर 0। ये आपका क्या है, व्यापक रूप है। आप चाहे 0 यहाँ पे दीजिए या फिर यहीं दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप 0 दे सकते हैं। ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप क्या ये चीज लिखिएगा। अब हम बात करें द्विघात बहुपद के बारे में, इसको थोड़ा सा डालते हैं। अब हम बात करें त्रिघात बहुपद के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको गुणनखंड नहीं करना है। इसमें आप गुणनखंड किए थे क्या, इसमें को गुणा करके फिर उसका एलसीएम लिए फिर तोड़े, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। ये पहले से टूटा हुआ है, इसमें बस आपको कॉमन लेना है। इसमें से आपको बस कॉमन लेना है। ये पहले से 4 भाग में बटा हुआ है, इसमें आपको बांटना नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है त्रिघात बहुपद में। तो आप देखिए इसमें इस दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है x², क्योंकि यहाँ x³ है तो x² यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा x माइनस x² तो कॉमन आ गया है। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3। ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, 2 ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, हमारा x और माइनस प्लस माइनस। अब 2 का 5 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, यहाँ पे 3। ये आपका आ गया। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ गुणनखंड करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको वही गुणनखंड करना है जिससे आपका ये 20 का बराबर होना चाहिए। यदि आपका ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं उतरेगा। यदि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये आपका गुणनखंड नहीं हुआ। आपको हमेशा ये चीज़ जो है आपका ये चीज़ बराबर करना होता है। यदि x माइनस 3 यहाँ है तो यहाँ भी x माइनस 3 ही होना चाहिए, x प्लस 3 नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको बताए थे इन दोनों को हम एक बार उतार लेंगे, तो एक बार उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार उतार लेंगे, यानी कि x² और माइनस 2 ये बाहर वाले को। ठीक है, इस तरह से। आपको क्या बताया था, इसमें 3 शून्यांक होते हैं। तो देख रहे हैं पहला शून्यांक आपका, पहले हम 0 देना किसी नहीं भूलेंगे, 0 सब में होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट का मान निकाल रहे हैं, हमको जांच नहीं करना है। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0। पहले हम इसका लेते हैं एक शून्यांक, इसका क्या आएगा, x, ये माइनस में है, जब बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। एक शून्यांक इसका ये आया। दूसरा शून्यांक क्या होगा आपका, इससे क्या है, x² माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x² माइनस 2 क्या है आपका, सॉरी 2 क्या है आपका, माइनस में है। जब बराबर पे जब उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट बराबर उस पर आता है तो क्या होता है, हमारा रूट में चला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इसको रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद में होता है कि फिर रूट देने पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। आप सिर्फ √2 नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 लिखना होगा। अब देखिए आपका शून्यांक कितना हुआ, पहला शून्यांक आपका x बराबर 3 हुआ, सॉरी यहाँ पे x बराबर 3।
दूसरा शून्यांक क्या हुआ आपका +√2 और तीसरा -√2। क्या दिए हैं प्लस माइनस, तो क्या हो गया, एक बार +√2 एक बार -√2। तो कितना शून्यांक हो गया 1 2 3। आपका कितना शून्यांक निकल गया 3 शून्यांक निकल गया। आपका यहाँ पे 3 शून्यांक निकल गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा। पर ये हमेशा याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं। यदि आपका कोई चीज रूट में आएगा तो उसका क्या होगा प्लस माइनस 2 बार निकलेगा, एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार माइनस में निकलेगा। तो ये भी आपका हो गया। इसमें आप सीख लिए कि त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप डालिए। तो इसे हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका यहाँ पे होता है ax³ फिर प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक रूप। आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। यदि आपके पास कोई बुक है ऑब्जेक्टिव का मैथ का तो देखिएगा, उसमें इस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा आपके पास कि त्रिघात बहुपद के सुनने में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो ये हो गया यानी कि जनरल व्यापक यानी कि जनरल रूल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जनरल रूल हो गया। तो इस तरह से आप निकालिएगा। अब आगे बात करते हैं आपके आगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये आप सीख गए हैं, तो हम यहाँ मिटाते हैं। यहाँ पे क्या था x² था प्लस 2x माइनस 8 था यहाँ पे आपका, और यहाँ पे क्या था x³ माइनस क्या था 3x² प्लस कुछ भी रहे आपका कुछ भी। ठीक है, देखो कुछ भी यहाँ पे रहता है मान लीजिए। तो इसमें आपका देखिएगा ऑब्जेक्टिव को क्या बताने वाले हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि शून्यांकों का दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग बताएं। क्या बोले दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग बताएं। तो आपको यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योग बोल रहा है, शून्यांक निकाल के उसका योग करके बताने बोल रहा है। ये आपको कह रहा है, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है। उसके एक सूत्र होता है, आप देख सकते हैं शून्यांकों का योग बराबर -b/a। और एक सूत्र और होता है आपका, क्योंकि इसमें 2 शून्य निकलता है, इसलिए 2 सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद में यानी कि इसमें शून्यांकों का योग होगा। दिए गए बहुपद में शून्यांकों का योग होगा। तो आपको ये नहीं करना है कि शून्यांक इसका गुणनखंड करके शून्यांक निकालेंगे फिर उसका योग करेंगे, उतना करने का आपको जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा एक सूत्र होता है -b/a। यदि आप -b आपका क्या है, b आपका ये होता है, तो -b/a है आपका। तो देखिए माइनस लिखेंगे और b के जगह पे क्या लिखेंगे 2। b आपका क्या है 2 है, और a क्या है आपका x, यानी कि यहाँ पे क्या है a, इसको हम क्या बोलते हैं a, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक का वैल्यू होता नहीं है, तो क्या हो गया -2 निकल जाएगा। तो एक आंसर आपको ये निकल गया। यदि आपको पूछे कि दिए गए बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल बताइए, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है c/a। तो देखिए c/a में क्या होगा ये बताते हैं आपको। c क्या है आपका -8 और a क्या है आपका कुछ नहीं यानी कि 1। जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा शून्यांक निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप शॉर्टकट तरीके से ये रूल के नियम से आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से आप निकाल के ऑब्जेक्टिव निकालिएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, इसमें कैसे पूछे जाते हैं। हमने देखा था द्विघात बहुपद का शून्य हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पे 0 हमारा कैसे आया, तो कैसे आया मतलब यानी कि हम x की जगह पे क्या रखें 0 मान होगा,
तो आपको सब तरह का मान नहीं रखना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख देंगे और जो भी मान होगा यानी कि 0 रखना मान हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 0 रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सीखा कि हम इसको शून्यक निकालते कैसे हैं। तो आज आप सीखेंगे, अभी आप सीखेंगे अभी कि हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछेंगे, तो आपको हम समझाते हुए बताते जाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, इसको हम पहले इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने अभी को हम बताए थे कि हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, 2x का गुणांक है 2x स्क्वायर गुणांक है और 7x का गुणांक है, और ये क्या है, हमारा अचर है। और इसमें हम कैसे करते हैं, कैसे शून्यक निकालते हैं, a और c को जो है सिर्फ आपको अंक लेना है, संख्या लेना है, a और c को गुणा कर देना है। यहाँ पे लिखते हैं a गुना c को गुणा कर देना है, यानी कि 2 है और 3 है, यानी कितना हो गया 6। और a से गुणा करने के बाद जो 6 आया आपका, उसका आपको एलसीएम लेना है, कितना से 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यह गुणनखंड आया। आपको इनमें से क्या कीजिएगा, ये जो आपका निकला है 2 3 1, इनमें तीनों में से आप क्या कीजिएगा, क्या कर सकते हैं कि ये सब मैंने 7 के बराबर ये उड़ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे, यदि आप 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी करके, चाहे घटा के, जोड़ के, इस तीनों में से कुछ भी करके आपको क्या करना है, इस b के बराबर पुराना है। तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 और 6 आप प्लस 1 कर दिए तो क्या हुआ, हमें 7 पुर गया। तो आपको यहाँ पे 7 पुराना था, लेकिन क्या पुराना है, माइनस में। तो आप माइनस कैसे लाइएगा, यदि आप यहाँ पे माइनस दे देते हैं और यहाँ पे माइनस देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 और बढ़ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, समझ गए। तो माइनस 7 हमारा पुर गया। अब यही चीज हम यहाँ बैठा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे x देना पड़ेगा आपको, फिर माइनस क्या है 1, यानी कि 1x प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या था x था, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ आपको x देना है बराबर 0। आपको 0 यहाँ पर देते जाना है। ठीक है, ये आपका क्या था, रफ था। आप क्या बताए थे, आपको इन दोनों कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, ये कहाँ बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन यहाँ पे माइनस लेते हैं और इसका 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसका 1 जो हम कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और माइनस प्लस माइनस, और एक के पास 3 कितना हो रहा था, 3 बार में, यहाँ पे 3 बराबर 0। तो ये एक बार x माइनस 3 और ये फिर 2x माइनस 1, इसको एक बार और इसको एक बार। ठीक है, तो ये बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 कितना होगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, इसका क्या निकलेगा 2x, ये माइनस में उसका जाएगा प्लस में, और फिर x बराबर ये 1 बाय ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा। अभी आपको जब प्रश्नावली जब चलेंगे तो आपको इस तरह से बनाने के लिए मिलेगा, तो इस तरह से आपको गुणनखंड कीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि दिए गए बहुपद में इसका मूल निकालें। यदि आपको मूल बोले या शून्यांक बोले तो आपका मतलब यही हो गया। यदि आपको बोले इसका मूल क्या होगा तो यही होगा, यदि पूछे इसका शून्यांक क्या होगा तो यही होगा, यानी कि मूल और शून्यांक एक ही बात है। तो आपको ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, आपका x में कितना मान आया है 3 और -2 ये आया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। 2 शून्यांक है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज नोट कर लीजिए कि ये 2 शून्यांक को एक हम अल्फा मानते हैं, एक हम बीटा मानते हैं। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि दिए गए बहुपद में शून्यांकों का योग बताएं। शून्यांकों को योग मतलब कि 3 + 1/2 करके बताना पड़ेगा, शून्यांकों का योग करके बताना है। तो आपको इतना सा आपको चीज निकाल के फिर इसका योग करके आपको आंसर लाना है, इतना आपको नहीं करना है। इसका एक सूत्र होता है, शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का योग बराबर जो है आपका एक सूत्र होता है
वो होता है माइनस बी बाय ए। आप देख रहे हैं माइनस बी बाय ए, ये क्या सूत्र होता है। आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे में। ऐसे में जो है आप बिना इसको निकाले, बिना इतना निकाले आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। शून्य को क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, बी की जगह क्या है आपका 7, यानी कि देंगे यहाँ पे माइनस आपका पहले से माइनस, और एक माइनस यहाँ भी है -7, और बटे एक क्या है आपका 2, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 7/2। तो ये है शून्यकों का योग। और आपका दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका भी एक सूत्र होता है, ठीक है। हम जो यहाँ पे लिखे हैं शून्यकों का योग, आपको मतलब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे ये लिखिए या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखिए, तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग, और शून्यक दो निकलते हैं, और दो शून्यक हम क्या कहते हैं, वो अल्फा है वो बीटा कहते हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चाहे आप ये लिखिए या उसके जगह पे ये लिखिए, आपका बात बराबर है। तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे किस तरह से, कितने बहुपद में शून्यकों का योग होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को हम बता रहे हैं किसका योग, शून्यकों का योग होगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, माइनस बी बाई सूत्र अपना लीजिएगा। बस यहाँ से आपको बी देख लेना है कि बी क्या है -7 है, और पहले से यहाँ पे माइनस है, और ए क्या है 2 है, तो क्या है माइनस खत्म, 7/2 आंसर। शॉर्टकट आपको यहाँ से निकाल लेना है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा सूत्र क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसका होता है c बाय ए। आपको पूछ देगा बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c बाय ए। देखते हैं इसका हम c ले लेंगे, c क्या है 3, और a क्या है आपका 2, यानी कि 3/2। ये दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव पूछे तब कि इसका बराबर क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, तो मूल यदि पूछता है तो इसका 2 आंसर होगा, 3 माइनस 1/2, सॉरी 1/2। अगर पूछेगा शून्य तो 3 और 1/2, इस तरह से आप निकालिएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का था। आप त्रिघात बहुपद में देखेंगे कि उसका क्या होता है। अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में वैसे ही जानेंगे जैसे आपने वहाँ पे जाना कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसी टाइप का त्रिघात बहुपद भी होता है। उसमें 2 होता है द्विघात बहुपद में, इसमें आपका 3 होगा, तो 3 देखिएगा आप कैसे। पहले इसका गुणनफल आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से वो करके दिखाएंगे। तो इसमें आपको गुणनफल करना नहीं होता है, ये पहले से टूटा हुआ ही है, ठीक है। इसमें से आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x², यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे -2 लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, आगे क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता है हम 0 क्यों देते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको शून्यक ही निकालते हैं उसका, आपको x पे विभिन्न तरह का मान नहीं रखना है, डायरेक्ट आंसर ही निकालना है, तो 0 देना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं, हम क्या बोले थे, ये दोनों को एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिखेंगे x-3, फिर क्या है इसको एक बार लिखेंगे, यानी कि n² - 2 बराबर 0, यानी कि x-3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, क्या होगा प्लस में, एक शून्य जिसका ये निकला, और दूसरा शून्य क्या निकलेगा आपका x²। एक बार इसको करना है, एक बार इसको करना है, -2 बराबर, इसमें 0 दीजिएगा, x², ये माइनस में है, उस तरह जाएगा तो क्या होगा प्लस में, x, ये स्क्वायर उस तरह जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -√2 और +√2। तो एक आंसर, एक शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। यदि आपको पूछे त्रिघात बहुपद के शून्य निकालें तो आप 3 शून्य निकालिएगा। यदि पूछे त्रिघात बहुपद के मूल निकालें तो यही 3 मूल निकलेगा आपका। तो इस तरह कोई एग्जाम पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछता क्या है आप एग्जाम में, ठीक है। ये आपका क्या होगा शून्य हो गया। तो आप देख रहे हैं x बराबर क्या आया है, एक 3 आया है, दूसरा +√2 और तीसरा -√2। तो यहाँ पे रूट था, जब रूट होता है तो ये क्या होता है प्लस माइनस में होता है। तो ये क्या आ गया आपका 3 निकल गया, ठीक है। इसको हम मिलाते हैं, 3 निकल गया। इसमें हम क्या मानेंगे, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे, इसको हम गामा मानेंगे। सॉरी गामा ऐसे नहीं होता है, गामा ऐसे होता है, ठीक है।
इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे, इसमें गामा मानेंगे। तो द्विघात बहुपद 2 शून्यक था, इसलिए अल्फा और बीटा माने थे। इसमें 3 शून्यक है, इसलिए अल्फा बीटा गामा मानेंगे। इसमें कैसे बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों का योग होगा। शून्याङ्कों का योग यानी कि इस तीनों का योग, इस तीनों का योग। तो आपको इतना चीज निकालने का जरूरत नहीं है। यदि आप इसका आंसर नहीं निकाले हैं, आपको डायरेक्ट इसी में पूछ रहा है, इसी में बोलना है कि शून्याङ्कों का योग क्या होगा, तो आप इसी में कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, आपका शून्याङ्कों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। तो आप इसको इस तरह लिखिएगा। शून्याङ्क का मान, आप मान लीजिए कि आपको शून्याङ्क एगो अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया और आपका ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि शून्याङ्क का योग क्या होगा, आप देखते क्या कीजिएगा, -b/a सूत्र होता है इसका। तो b के जगह मान रखिएगा, b के जगह क्या है आपका 3, यानी कि माइनस और -3 है, और a क्या है आपका सिर्फ 1, यानी कि माइनस खत्म हो गया तो सिर्फ क्या हो गया 3। तो एक आंसर आपका ये निकल गया। तो दूसरा को क्या पूछा जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका सूत्र होता है c/। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं शून्याङ्कों के गुणनफल का योग। शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, इसका नाम क्या है, शून्याङ्कों का योग। आपको पूछेगा इसका शून्याङ्कों का योग होगा तो आप ये सूत्र निकालिएगा आंसर। यदि आपको पूछेगा शून्याङ्कों के गुणनफल का योग का क्या होगा, तो आप ये सूत्र के आधार पे निकालिएगा। यानी कि आपको c क्या है आपका -2 है, तो -2 और a क्या है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, तो क्या होगा इसका आंसर -2। अब तीसरा आपका आता है कि शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी गुणनफल, इसका सूत्र होता है -b/a। तो इसका क्या करना है आपको, इसका नाम क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल। देखो पूछे बहुपद में, त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका सूत्र याद कर लीजिए, -d सूत्र होता है। बस यहाँ पे -d क्या है आपका 6 है, 6 और a क्या है आपका कुछ नहीं 1, ये 6 हो गया। तो आप समझ गए, a b a c a d a क्या है आपका, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, ये आपका c हुआ, ये आपका d हुआ। आपको व्यापक रूप में हम बताए थे, व्यापक में आपको हम दिखाए थे कि ax³ - bx² - cs + d, तो उसी तरह हम इसको माने थे। तो इस तरह का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कि त्रिघात बहुपद का शून्याङ्कों का योग पूछे तो इस पे उठा के निकालिएगा, शून्याङ्कों का योग पूछेगा तो इस पे उठा के निकालिएगा, और शून्याङ्कों का गुणनफल पूछे तो इस पे। तो ये 3 टाइप से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरह से पूछे जाते हैं। तो ये था आपका बहुपद का बेसिक। कल से आपको हम 2.1 पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर 2.1 में भी बहुत सारा बेसिक छुपा हुआ है तो पढ़ाते हुए हम बताते चलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कर लें। तो तब तक मैं थैंक यू, कल मिलेंगे।